हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर हम सांख्यिकी के टॉपिक काल श्रेणी का अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले दो वीडियो में काल श्रेणी किसे कहा जाता है और काल श्रेणी दीर्घकालीन प्रवृत्ति के मापन की तीन विधियों का अध्ययन किया था, जिसमें मुक्त हस्त विधि को हमने देखा था, अर्धमध्यक रीति को देखा था और मूविंग एवरेज यानी चल मध्य रीति को देखा था। आज का इस वीडियो में हम लीस्ट स्क्वायर्ड मेथड यानी न्यूनतम वर्ग विधि किस प्रकार से की जाती है उसको समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सामान्य रूप से काल श्रेणी का जो भी सवाल आता है वो न्यूनतम वर्ग विधि से रिलेटेड आता है। और अगर हम पास कोर्स की बात करें या बीए थर्ड की बात करें तो उसमें तो न्यूनतम वर्ग विधि का एक सवाल आवश्यक रूप से पूछा ही जाता है। अतः विद्यार्थी इसको अच्छे से समझे ताकि उनका एक सवाल 100% सही हो। तो देखिए, काल श्रेणी जो होती है न्यूनतम वर्ग विधि में, काल श्रेणी का देखिए एक सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर a प्लस बी एक्स। ये सरल रेखा का समीकरण है जिसमें b ढाल को बताता है। पहले के वीडियो में अब भी आपको बताया जा चुका है। अब इसको हल करने के लिए दो समीकरण होते हैं, सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस बी सिग्मा x। दूसरा होता है सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इनके माध्यम, इन दोनों समीकरणों के माध्यम से ए और बी का मान निकालकर उपनति समीकरण निकाला जाता है। तो न्यूनतम वर्ग विधि काल श्रेणी के निर्धारण की मैथमेटिकल विधि है, गणितीय विधि है। इस कारण बाकी जो तीन विधियां हमने अध्ययन की थी, जिसमें मुक्त हस्त विधि को देखा था, अर्धमध्यक रीति को देखा था और तीसरी विधि हमने वो देखी थी कि मूविंग एवरेज यानी चल मध्यक रीति देखी थी। उन तीनों विधियों की तुलना में जो लीस्ट स्क्वायर मेथड या न्यूनतम वर्ग विधि है उसको उत्तम इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो अनुमान लगाया जाता है वो गणितीय विधि के माध्यम से निकाला जाता है, जबकि बाकी तीनों विधियों में जो अनुमान लगाया जाता है वो ग्राफ पेपर पर अंकित कर निकाला जाता है। तो उनमें जो संभावना है उसकी तुलना में ये गणितीय विधि होने के कारण ज्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। और स्टैटिस्टिकल रिसर्च में या सांख्यिकी की जो अनुसंधान होते हैं उसमें इस विधि का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस विधि को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। न्यूनतम विधि जो है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट के नाम से जाना जाता है। इसमें दो चीज समझनी पड़ेगी। y माइनस वाई सी का मान 0 होता है। वाई सी का मतलब है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उपनति समीकरण। वाई सी बराबर उपनति मूल्य, यानी ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू y है। y जो है ओरिजिनल वैल्यू को बताता है वास्तविक मूल्य। तो इसमें पहली चीज है, हम जो निकालेंगे उपनति मूल्य, वास्तविक मूल्य, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो उनका जोड़ करेंगे तो शून्य आएगा। दूसरी चीज y माइनस वाई सी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा मिनिमम। इसलिए इस विधि को बहुत अच्छी विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि जितना ओरिजिनल वास्तविक मूल्य होगा उतना का उतना ही इसमें ओरिजिनल उपनति मूल्य भी निकाला जाएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से हल किया जाता है, मैं एक बार वापस आपसे डिस्कस करूंगा कि सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर a प्लस बी एक्स और a और b के मान निकालने के लिए हम दो समीकरण यूज करते हैं, सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस b सिग्मा x और दूसरा सिग्मा x y बराबर a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दो समीकरण के माध्यम से इन दोनों को सोल्व करके a और b के मान निकाले जाते हैं और a और b के मान इसमें रखेंगे तो ये समीकरण हमारा उपनति समीकरण हो जाएगा। y बराबर a प्लस बी एक्स, ये उपनति समीकरण के रूप में हो जाएगा। और हमेशा y माइनस वाई सी का अगर हम जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैं ये भी आपको प्रूव करके बता दूंगा कि यहाँ ये चीज भी होती है। अब देखिए करना क्या है, किस प्रकार से इस लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करना है। तो मैं इसके लिए एक लेता हूं, चीनी उत्पादन कंपनी, चीनी जो उत्पादन करती है उस कंपनी के डाटा मेरे पास अवेलेबल है। 2014 का डाटा है, 2015 का डाटा है, 2016 का डाटा, 2017 का, 2018 का, 2019 का हमारे पास डाटा अवेलेबल है। और
14, 15, 16, 17, 18, 19 और 2020 का भी डाटा अवेलेबल है। चीनी का जो प्रोडक्शन हुआ, चीनी का प्रोडक्शन जो 1000 टन में हुआ वो हुआ 80, 90, उसके बाद में है 92, फिर 83, इसके बाद में है 94, 99 और लास्ट है 92। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चीनी उत्पादन करने वाली कंपनी का 2014 से लेकर 2020 तक का डाटा है। 2014 में प्रोडक्शन हुआ 80,000 टन, 2015 में हुआ 90,000 टन, 2017 में हुआ 83,000 टन, 2019 में हुआ 99,000 टन और 2020 में हुआ 92,000 टन। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पूछा गया सरल रेखा उपनति समीकरण निकालो। पहला क्वेश्चन पूछा गया ज्ञात कीजिए सरल रेखा उपनति समीकरण ज्ञात कीजिए। दूसरा पूछा गया इसे ग्राफ पेपर पर बताएं, अंकित कीजिए, दूसरी चीज पूछी गई। और तीसरा ये पूछा गया कि 2025 में चीनी का उत्पादन कितना होगा का अनुमान लगाइए। ये न्यूनतम वर्ग विधि से हमको 3 चीज करनी है। पहले हमको उपनति समीकरण YC निकालना है, दूसरा इसको ग्राफ पेपर पर अंकित करके बताना है, तीसरी चीज 2025 में चीनी का उत्पादन कितना होगा। इस चीज को हम 3 चीज को एक एक चीज को लेंगे और किस प्रकार से सोल्व करेंगे उसको आपको समझना है। तो यहां देखिए ईयर्स है, ये आपका डाटा है। इस डाटा को आप समझने की कोशिश करेंगे। वर्ष है पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष, छठा वर्ष और सातवां वर्ष। ये हमारे पास वर्ष का डाटा हो गया। इस वर्ष को हम लिखते हैं x और y सीरीज जो हमको दे रखी है वो दे रखी है यहाँ 80 या 90 या 92 या 83, ये 94, ये 99 और 92। एक्स स्क्वायर हमको निकालना है। एक्स स्क्वायर 1 का 1 से, 2 का 2 से करेंगे 4, 3 का 3 से करेंगे 9, 4 का 4 से करेंगे 16, ये आपका 25, ये आपका 36, ये आपका 49। क्या करना है, जो भी वर्ष दे रखे हैं उनको क्रम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन लिया, ये वर्ष दिया। एक और हमको चाहिए एक्स वाई। ओके, हमको जो चाहिए वो एक्स वाई चाहिए। तो ये एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80, 9 2 जा 180, 6 27। ओके, ये 2 3 32, इसको 5 से करेंगे, 5 और जा 20, 2 बचा, 5 9 जा 45, 46 और 47। ओके, 6 9 4 594 और 7 2 जा 14, 1 7 9 जा 63 और 1 64। ओके, ये हमने क्या किया, पहले वर्ष को लिया 1 2 3 4 5 6 7। ये हमको प्रोडक्शन का डाटा दे रखा है। एक्स का हमने एक्स स्क्वायर किया और एक्स को वाई से गुणा किया। यही हमको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने जो सूत्र लिया उस सूत्र में अभी आप देखेंगे तो यही हमको रिक्वायरमेंट है। ओके, ये हमने टेबल के रूप में लिख दिया वर्ष। अब आप देखिए कि जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये बोलता है कि पहले हम इसका टोटल करेंगे। तो वर्ष का टोटल क्या, ये आया 28, इसका टोटल करेंगे 630, इसका टोटल करेंगे 140 और लास्ट वाले का टोटल करेंगे तो आएगा 2576। आप इसको टोटल कर लें। अब हमारा इक्वेशन तो इस प्रकार से देखिए, n का मान है, n का मान 7 आइटम इसलिए 7 होगा। सिग्मा x का मान 28 आया है, सिग्मा x स्क्वायर का मान 140 आया है, y का मान आया, इन सबको टोटल किया तो 630 और x y का आपस में मल्टीप्लाई आया 2576। अब क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र देखिए, सरल रेखा का समीकरण है y बराबर a प्लस बी एक्स। तो इसको सोल्व करने के लिए सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस बी सिग्मा x, फर्स्ट इक्वेशन आपको बताया था।
तो हमको क्या करना है, सिग्मा वाई का मान रखा 630, एन का मान 7, एक यू का यू रखा, बी सिग्मा एक्स का मान 28 और बी, ये समीकरण आपका 1 बन गया। अब क्या करेंगे, दूसरा जो समीकरण है, दूसरा समीकरण हमने लिया था सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, समीकरण 2 था। सिग्मा एक्स वाई का मान आया 2576, सिग्मा एक्स का मान 28 ए और सिग्मा एक्स स्क्वायर आया था 140, तो आएगा 140 बी। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके हम ए और बी के मान निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, तो देखिए 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 12 का 2 125, ओके, बराबर 28a प्लस 28 112b। देखिए क्या 4 से गुणा क्यों किया, यह 28 है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 28 हो गया, तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो b का मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 2576 इजिकल टू 28a प्लस 140b, ये समीकरण सेकंड रखा। क्या किया था, क्वेश्चन 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था। कंपेरिजन करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस किया, प्लस प्लस है तो माइनस किया, और माइनस किया तो 28 से 28 कट गए। इसके लिए हमने इसको 4 से गुणा किया था कि 7 4 जा 28 आ जाएगा, यहाँ पे भी 28 है तो आपस में कट जाएंगे। अब यहां से दिखा तो आया माइनस का 56 और यहां माइनस का 28b, तो b बराबर माइनस से माइनस कटा 56/28 बराबर 2, तो b का मान हमारा आ गया 2। अब देखिए किसी भी एक समीकरण में हम b का मान रख देंगे तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कोई से भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रखने पर लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो यहां हो जाएगा 630 बराबर 7a प्लस 28 गुणा 2, ये आपका b का मान आ गया। इससे b का मान आ जाएगा, इससे a का मान आ जाएगा, b का तो हमारे पास पता है, तो यहां हो जाएगा 630 माइनस 56 इजिकल टू 7a, इससे निकाला आया 4, ये आया 12, 7 5 इजिकल टू 7a, a बराबर 574 डिवाइडेड बाय 7, a बराबर 8 टाइम्स या 56, 7 2 जा 14, a का मान आया 82, तो b का मान आया 2, a का मान आया 82, तो यहां ये हो जाएगा समीकरण y बराबर होता है a प्लस बी एक्स, ये तो समीकरण हमारा हो जाएगा उपनीति समीकरण 82 प्लस 2x। तो हमने पहली जो चीज पूछी थी क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि इनका सरल रेखा उपनति समीकरण निकालिए, तो फर्स्ट पार्ट हमारे को आ गया कि सरल रेखा उपनति समीकरण ये होगा। अब देखिए सरल रेखा उपनति समीकरण का मान इसमें रखते हैं, तो yc और वो दोनों बराबर सिद्ध कर देंगे, तो yc बराबर आया 82 प्लस 2x, ओके, तो यहाँ आया 82 प्लस 2 गुणा x का मान 1, यहाँ 82 प्लस 2 गुणा x का मान 2, यहाँ 82 प्लस 2 गुणा x का मान 3, फिर 82 प्लस 2 गुणा x का मान 4, फिर 82 प्लस 2 गुणा x का मान 5, फिर 82 प्लस 2 गुणा x का मान 6 और 82 प्लस 2 गुणा x का मान 7। तो ये आपका आएगा 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, ये आपका आया। और इन सब का सिग्मा वाई सी को जोड़ेंगे तो आएगा 630। तो देखिए सिग्मा वाई बराबर है सिग्मा वाई सी, या यूं लिखेंगे सिग्मा वाई माइनस वाई सी बराबर क्या हो गया 0। इस प्रकार से आपको न्यूनतम वर्ग विधि का कोई सवाल आता है तो उसको इस प्रकार से आपको हल करना है। तो सवाल जो हमने सवाल लिया उसमें 3 क्वेश्चन थे। पहला उपनति समीकरण निकाली, वो हमने निकाल लिया।
दूसरा था 2025 के लिए अनुमान लगाइए, उसको हम कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पेपर पर अंकित करना लिखाएंगे। तो यहां देखिए y 2025 के लिए अनुमान, देखिए इसको समझिए कैसे निकालते हैं। अब आप देखिए यहां इसको चेक करिए, 14 का है 1, 15 का है 2, 16 का है 3, 17 का है 4, 18 का 5, 20 का है 7। तो अब देखिए 21 का होगा +8, 21 का +8 होगा, 22, 23, 24, 25 का चाहिए तो यह +9, +10, +11 और +12 यानी +12 आएगा। तो हमारा जो समीकरण है वो है 82 + 2x, तो यहां होगा 82 + 2, x का मान यहां पर आएगा, ये देखिए आप समझिए इसको, आप देखिए 14 का 1 है, 20 का 7 है, उसी प्रकार से 21 का 8 होगा, फिर इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12, तो यहां लिखेंगे 12। तो ये आ जाएगा 82 + 14, तो YC का मान आएगा 106, यानी 2025 में जो उत्पादन होगा वो उत्पादन होगा 106। ये हमने पूरा कर लिया। अब इसने क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में लिखा है कि आपने जो उपनति समीकरण निकाला उसको ग्राफ पेपर पर अंकित कीजिए। तो अब हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। तो ग्राफ पेपर पर अंकित करने के लिए हमको दो चीज की आवश्यकता है, एक तो हमको YC चाहिए, 80 है, 90 है, 92 है, 83 है, 94, 99 और 92। ये Y का मान रख लिया और YC हमने निकाला था तो आया था 84, 86, 88, 90, 92, 94 और 96। इन पर हम ग्राफ पेपर अंकित करेंगे और ग्राफ बनाकर हम ये भी प्रूव करेंगे कि 2025 में हमारा अनुमान क्या होगा, इसको भी हम देख लेंगे। तो यहां देखिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो हमने यहां लिया 2014 लिया, 15, 16, 17, 18, 90, 20 और यहां से हमने स्टार्ट किया 80, फिर 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, ये हमने ले लिया। तो आप देखिए ओरिजिनल डाटा को लेंगे, तो ओरिजिनल डाटा का हम करेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहला है 80, ओरिजिनल डाटा 80, उसके बाद है 90, 80 के बाद 90, 90 के बाद 92, 90 के बाद 92, 94, 96, 98। देखिए तीसरा वाला है 92, तो ये 92 पे लिया, फिर 83, 82 और ये 83, उसके बाद 94, ये हमने 94 लिया, उसके बाद 99, ये 99 लिया, उसके बाद 92, तो ये हमने लिया इसको 92। ओरिजिनल डाटा को आप देखेंगे तो किस प्रकार से ये चेंज हो रहा है, ये देखेंगे, ये ओरिजिनल डाटा। अब देखिए ये आ रहा है 84, उसके बाद में 86, फिर 88, फिर 90, 92, 94, 96, ये देखिए एक ही क्रम में जा रहा है। तो ट्रेंड वैल्यू जो है वो एक ही क्रम में जा रही है, ये ट्रेंड लाइन है और ये ओरिजिनल। तो देखिए ओरिजिनल डाटा है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, पर ट्रेंड डाटा एक ही क्रम में बढ़ रहा है। अगर यहां हम 20 के बाद 21, 22, 23, 24 और 25 लेंगे तो 25 से एक परपेंडिकुलर डालेंगे ट्रेंड वैल्यू की तरफ, तो ये लगभग 106 के आसपास आएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 106 के आसपास आएगा, ये इस हिसाब से। तो इस विधि में हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड से न्यूनतम वर्ग विधि को किस प्रकार से हल किया जाता है, न्यूनतम वर्ग विधि के दोनों समीकरण है उनको किस प्रकार से हल किया जाता है, किस प्रकार से उपनति समीकरण निकाला जाता है, कैसे आगे के लिए जैसे 2025 के लिए हमने अनुमान लगाया था और इसको ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से अंकित करना है, ये सारी बात करी।
इसका एक मेथड और होता है जिसको हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। उस मेथड को भी हम इस विधि से समझेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है वो भी आप समझ लीजिए। अगर इस मेथड को आप थोड़ा सा आपको टफ लगता है तो देखिए, इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, या इसको बोल सकते हैं एज्यूम इन मेथड भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं। इसको समझ लिए पहले किस प्रकार से काम करेगा। देखिए, हमारा सरल रेखा का समीकरण है y बराबर a प्लस बी एक्स। ओके, अब देखिए इसको हल करने के लिए हमने लिखा सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस बी सिग्मा x। समीकरण एक लिया और सिग्मा x y बराबर a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर समीकरण दो लिया। अब देखिए, शॉर्टकट मेथड में अगर हम सिग्मा x को जीरो कर दें तो पहला इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा y बराबर n गुणा a प्लस बी गुणा जीरो। तो सिग्मा y बराबर हो जाएगा n गुणा a। a निकालने के लिए आपको सिग्मा y में n का भाग देना होगा। दूसरा समीकरण है सिग्मा एक्स वाई बराबर a गुणा जीरो, सिग्मा x का मान जीरो रख दिया, b सिग्मा x स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई बराबर हो जाएगा b सिग्मा x स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा x स्क्वायर। इस प्रकार से शॉर्टकट मेथड से हम क्या करेंगे, a और b के मान निकाल लेंगे। क्या किया, यहां सिग्मा x को जीरो रखा तो ये इतना ही समीकरण बचा, सिग्मा y बराबर n है। a का मान निकाला तो सिग्मा y डिवाइडेड बाय। अब इसमें सिग्मा x को जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, तो सिग्मा एक्स वाई बराबर b सिग्मा x स्क्वायर है। तो b निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स स्क्वायर, और a और b का मान रख देंगे y बराबर a प्लस बी एक्स में a और b का मान रख देंगे। तो ये हमारा उपनति समीकरण हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर लघु रीति से बात करेंगे तो लघु रीति के माध्यम से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। मैं आपको इसी सवाल को लघु रीति के माध्यम से सोल्व करके बताता हूं, तो आपको एक प्रैक्टिस में आ जाएगा कि इसको किस प्रकार से करना है। तो हमारे यहाँ देखिए, वर्ड्स हमको दे रखे थे 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। तो हमारा वर्ष था पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष, यहाँ पांचवा वर्ष, यहाँ छठा वर्ष, यहाँ सातवां वर्ष। अब आप क्या करिए, जैसे समांतर माध्य निकालते हैं तो समांतर माध्य निकालेंगे तो इनका सबका टोटल करके 7 का भाग देंगे तो x बार आएगा इसका 4। तो हम क्या करेंगे, जो समांतर माध्य वाली संख्या है उसको सब में से घटा देंगे। तो नया x हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। या आप यूं करिए, बीचों बीच की संख्या जो है उसको 0 मान लीजिए। उसके बाद ऊपर चलिए -1, -2, -3, नीचे चलिए +1, +2, +3, ऐसा भी आप मान सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये हमने इसको अर्थमेटिक मीन से घटा दिया। तो यहां हमारा सिग्मा x 0 आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें सिग्मा x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हमने एक्स स्क्वायर का मान लेना है, तो एक्स स्क्वायर का मान लिया तो आया 9410149, दैट इज 28 सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान आया। एक हमको चाहिए x, y चाहिए, y अभी अपने लिखा नहीं है तो y लिख देते हैं। y पहले वाला ही रहेगा 80, दूसरा था 90, 80 के बाद 90 के बाद 92 था, उसके बाद 83 था, और उसके बाद हमारे 94, 99 और लगभग 92, 63 था। यही हमारे पास थी 80, 90, 92, 83, 94, 99 और 20। अब हम देखिए एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स और ये वाई, 8 3 जा 24, ओके, 9 2 जा 18, 92 जा 91 जा, ओके, 94 1 जा 94, 99 को 2 से किया तो 8, 198 और 3 से 6, 276 आ गया। इन सबको टोटल करेंगे तो आपका रिजल्ट आया 56, प्लस का 56 आ गया आपके पास। क्योंकि देखिए ये यहां 2 बचेगा, फिर 18, 20 हो गया, 20 के बाद हमारे पास यहां इसमें 36 और बचा तो 56 बचा, ओके। अब देखिए सरल रेखा का समीकरण है y बराबर a प्लस बी एक्स, और ये सिग्मा y बराबर था n गुणा a प्लस बी सिग्मा x, ये समीकरण था, इसमें ये 0 हो गया तो आएगा सिग्मा y का मान है 630 7a प्लस b गुणा 0। तो 7a बराबर 630, a का मान आया 90।
दूसरा समीकरण था सिग्मा एक्स वाई बराबर ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स वाई का मान आया 56 बराबर ए इसका मान 0 प्लस बी गुणा इसका मान 28। तो 56 बराबर आया 28 बी, तो बी बराबर आया 2। तो हमारे यहां क्या हुआ, एक आया 90 एक आया 2, तो सरल रेखा का समीकरण हो गया 90 प्लस 2x। ये हमारा सरल रेखा का समीकरण बन गया। अब देखिए उपनति समीकरण हो गया 90 प्लस 2x, तो यहां लिखेंगे yc बराबर 90 प्लस 2x, तो यह आएगा 90 प्लस 2x का मान -3, 90 प्लस 2x का मान -2, ये 90 प्लस 2x का मान यहाँ -1, ये 90 प्लस 2x का मान यहाँ क्या है 0, फिर 90 प्लस 2x का मान +1, फिर 90 प्लस 2x का मान यहाँ +2 और 90 प्लस 2x का मान +3। तो यहां हुआ तो वही आ जाएगा 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 और इन सबका जोड़ लेंगे तो वही 630। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अनुमान लगाइए 2020 का, देखिए हमारे यहां देखिए इसको आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि 40 देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। x का मान देखेंगे तो x का मान यहाँ -3, -2, -1, ये 0, यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, तो यहाँ +4 आएगा, यहाँ +5 आएगा, यहाँ +6 आएगा, यहाँ +7 आएगा। और 25 का +8 आएगा। हमको निकालना है 25 का, तो 25 का निकालने के लिए हमने पता कर लिया कि x का मान क्या आएगा +8 आएगा। ये देखिए 14 का -3, 15 का -2, 16 का -1, 17 का 0, 18, उसी हिसाब से मैंने इसको करके बता दिया आपको। अब हमारा जो इक्वेशन है y 2025 का, तो 90 प्लस 2x है, तो आएगा 90 प्लस 2x का मान अभी 8 निकाला हमने, तो आएगा 90 प्लस 16, तो y 2025 में क्या होगा 106 होगा। पिछली बार भी हमने निकाला था डायरेक्ट मेथड से, तो भी 2025 का अनुमान 106 ही आया था। तो ये दोनों एक जैसे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से करें, इस न्यूनतम वर्ग विधि को सबसे अच्छी विधि के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें गणितीय रूप से अनुमान लगाए जाते हैं। पुराने जो अनुमान थे वो अनुमान हमने किस आधार पर लगाए थे, वो अनुमान हमने लगाए थे ग्राफ के आधार पर, जिसकी सत्यता उसमें कम मानी जाती है, पर मैथमेटिकली अगर ये माना जाए तो अच्छा माना जाता है। न्यूनतम वर्ग विधि से क्वेश्चन हर स्थिति में आता है। तो मैं आपको इसके बाद में भी 2 और वीडियो न्यूनतम वर्ग विधि के बताऊंगा, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि न्यूनतम वर्ग विधि से हम हल कर सकते हैं। थैंक यू।